मॉर्निंग टू ऑल। एशियन पेंट के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअल में पेंट का इंडस्ट्रीज जो होता है वो क्रूड ऑयल पे बहुत निर्भर करता है, लेकिन अभी क्या है, लोग हाई पे ख़रीद के एशियन पेंट में फंस गए। अब आप लोगों ने ख़रीदा है इसको 3,400 से 3,500 के बीच, यहाँ जब हाई मारा, ये इसका कंसोलिडेशन हो रहा है यहाँ। अब कंसोलिडेशन हो गया, ये ब्रेकडाउन दिया, उसके बाद रिकवरी कर ही नहीं रहा, अब 2200 के करीब है। अब आपको इसकी हिस्ट्री बताता हूँ मैं कि जब आप लोग जानते ही नहीं होंगे, बहुत पुराना बंदा है तो बात अलग है, कि ये देखो 2003-4 से 2002 से जब आईटी का जो इन्वेंशन ज़्यादा हुआ, तब से ये चार्ट थोड़े अवेलेबल है। तो हम भी यहाँ से जन्मे हुए हैं, शेयर बाज़ार में बोल रहा हूँ। 2005 से हम भी इंटर किए थे, तब इसकी रेट आप देखोगे तो 40, 42, 43 हो गई थी। अब आपको ये डी दिख रहे हैं, कितने डी है जो होल्ड किया, इतने सारे इसको डिविडेंड मिले। अब बताओ, ये तो है सब एक्स्ट्रा। अब इतना भागने के बाद आप अभी यहाँ सोचो कि मैं बिलियनर बन जाऊँ, बहुत बड़ा कमा लूँ। अरे भाई 10 से 15% कमा लो, वही बहुत बढ़ेगा। अब बीच में हो, देखो ऊपर जाएगा पता नहीं, नीचे गया कहाँ तक जा सकता है कोई पता नहीं, शेयरों का कोई पता नहीं। इसलिए हमेशा इन्वेस्टमेंट से पहले आपका जो रिसर्च एनालिस्ट होता है उसकी सलाह से ही इन्वेस्ट करें। ऐसे नहीं है कि यहाँ एवरेज करते रहो, अब मरते रहोगे, पता लगा धीरे धीरे इरोजन होता रहा। पेंट इंडस्ट्री में वैसे ही बड़े अभी प्लेयर बहुत घुस गए हैं, आप देखा होगा, आदित्य बिरला भी घुस गया, फिर दूसरे और भी क्या पता दूसरा ब्रांड भी घुस जाए तो फिर और भी एशियन पेंट के लिए होगा नहीं होगा कोई पता नहीं है। तो एज पर चार्ट हम देखें तो कोई सपोर्ट है ही नहीं। अब सपोर्ट तब होता है, सपोर्ट यहाँ आपको 1600-1700, और देखो 1600-1700 पे सपोर्ट है। अब आप यहाँ खरीद ही नहीं सकते। जो भी बड़ा रिसर्च एनालिस्ट है वो तो यहाँ पे, टेक्निकल एनालिस्ट है वो यहाँ पे खरीदेगा। 200 डेमा भी यहाँ के करीब है ही नहीं, वो ऑलरेडी 50 डेमा तोड़ दिया। तो क्या करना है आपको, जब भी खरीदना है या तो बुल रन में हो तब खरीदो। अब डाउन टर्न में तो खरीदना ही नहीं है। जब बाउंस मारे, अच्छा बाउंस मारे तभी खरीदना, नहीं तो खरीदना ही नहीं है।